हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीएस ड्रिल। मेरा नाम है जय शर्मा और आज हम लेके आए हैं इंटरनल सिक्योरिटी की रिपीटेटिव थीम्स। जैसे हमने लास्ट वीडियो में समझा था कि दे आर सर्टेन मिथ अबाउट दिस एग्जामिनेशन विद रिस्पेक्ट टू द जीएस 3 कि हर चीज करंट अफेयर्स में से पूछी जाती है। बट ये वीडियो खत्म होने के बाद आप लोग को समझ आएगा कि किस तरीके से यूपीएससी रिपीटेटिव थीम्स उठाता है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन, जहां पे हम फर्स्ट चीज देखेंगे दैट यूपीएससी इज यूजिंग सर्टेन काइंड ऑफ कीवर्ड्स, राइट। ये कई सारे कीवर्ड्स यूज करता है जो हर साल इंटरनल सिक्योरिटी में रिपीटेटिव आता रहता है। जैसे सबसे पहला कीवर्ड होता है कि वो एक्सट्रीमिज्म पे कई सारे सवाल पूछेगा, लाइक लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म हो गया, उस पे कई सारे सवाल पूछेगा कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म किस तरीके से बढ़ रहा है या कम हो रहा है। दूसरा है कि यूपीएससी एनजीओस के बारे में पूछता है कि एनजीओस को फंडिंग दी जाती है और ये फंडिंग टेरर को फाइनेंस की जाती है या कोई इलिसिट एक्टिविटी को फाइनेंस की जाती है या इनफैक्ट ऑर्गेनाइज क्राइम को की जाती है। और ऑर्गेनाइज क्राइम का फिर नेक्सस होता है विद द टेररिस्ट एक्टिविटीज, राइट। फिर थर्ड है जो अभी काफी ज्यादा चर्चा में चल रहा है, दैट इज द साइबर सिक्योरिटी। कि साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा कंसर्न है हमारे लिए, कि ये एक इंटरनल सिक्योरिटी का बहुत ही ट्रेंडिंग न्यूज है ये, राइट। तो ये चीज के कीवर्ड्स काफी ज्यादा रिपीट हो रहे हैं, राइट। तो इस पे सवाल जरूर बनता है। देन द बॉर्डर मैनेजमेंट, कि इंडिया कई सारी कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है, लाइक पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चाइना है, भूटान है, नॉर्थ ईस्ट में कई सारी कंट्रीज के साथ करता है। तो बॉर्डर मैनेजमेंट में हर बार क्या होता है कि हर एक जगह पे अलग तरीके का ट्रेड होता है। जैसे अगर हम देखते हैं कि कश्मीर में जो हमारा बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ, वहां पे टेररिस्ट एक्टिविटीज होती है। वेरेज पंजाब पे जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर है वहां पे ड्रग ट्रैफिकिंग होती है। वेरेज अगर हम नॉर्थ ईस्ट में बॉर्डर देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू द म्यांमार, वहां पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, राइट। तो ये सारी चीजें आ जाती है। देन द मनी लॉन्ड्रिंग, की मनी लॉन्ड्रिंग का काफी ज्यादा यूज किया जाता है फॉर इंटरनल सिक्योरिटी को डिस्टर्ब करने के लिए। एंड द लास्ट इज द सिक्योरिटी एजेंसीज, कि हर एक जगह पे अलग अलग टाइप की सिक्योरिटी एजेंसीज है, लाइक इंडो टिबेटन पुलिस फोर्स हो गया, बीएसएफ हो गया, राइट, सीएपीएफ हो गया। तो ये हर एक का अलग अलग रोल रहता है। ओके, तो इस तरीके से हमने देखा कि यहाँ पे जो मेजर चीज हमें समझने की जरूरत है कि ये जो कीवर्ड्स है ये फ्रीक्वेंटली पीवाईक्यूज में आते हैं। यूपीएससी इसको यूज करता है टू फ्रेम वन और टू काइंड ऑफ क्वेश्चंस लाइक दैट। ओके, तो नेक्स्ट चीज जो हमें समझनी है कि पिछले 2023 से 24 के बीच में there has been a matrix, एक ट्रेंड मैट्रिक्स है। ट्रेंड मैट्रिक्स में हम देखेंगे कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म कम से कम 4 बार पूछा गया है पिछले 10 साल में, राइट। साइबर सिक्योरिटी को 3 बार पूछ चुके हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी पे अगेन 3 सवाल आ चुके हैं। टेररिज्म पे वापस 3 सवाल आ चुके हैं। सिक्योरिटी एजेंसीज पे वापस 3 सवाल आ चुके हैं। तो कहने का मतलब ऐसा है कि ये जो थीम है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, ये 4 बार रिपीट हुई है, तो ये फिफ्थ टाइम भी रिपीट हो सकती है। सिमिलरली साइबर सिक्योरिटी रिपीट हुआ है, तो ये सारे ही थीम्स रिपीट हुए हैं। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द थीम रिपीटेशन, उसका मतलब क्या है। तो एक एग्जांपल है, दैट इज द साइबर सिक्योरिटी। अब साइबर सिक्योरिटी पे आप समझिए कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा रहा है। जैसे 2013 में पूछा गया व्हाट इज साइबर वॉरफेयर के बारे में पूछा गया कि साइबर वॉरफेयर क्या है, साइबर वॉरफेयर का स्कोप क्या है एंड उसका थ्रेट क्या है टू आवर मॉडर्न सिक्योरिटी पैराडिम्स, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसको किस तरीके से रिपीट कर रहे हैं कि 2017 में पूछा गया है कि साइबर अटैक और उसका प्रिपेयर्डनेस क्या है। कि पहले पूछा है कि साइबर वॉरफेयर क्या है, फिर दूसरे में पूछा है कि इंडिया की साइबर वॉरफेयर से या साइबर अटैक से इंडिया की प्रिपेयर्डनेस क्या है, क्या हमारी इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी अभी तक उतनी स्ट्रांग हुई है या नहीं हुई है। फिर थर्ड बार पूछा गया है 2022 में, जिसके अंदर नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी पूछी गई है। यानी कि इस समय क्या पूछा गया है कि पहले पूछा साइबर वॉरफेयर क्या है, ये थ्रेट क्या है, फिर वो थ्रेट से क्या इंडिया प्रिपेयर्ड है, और वो प्रिपेयर्ड होने के लिए हमारे पास क्या स्ट्रक्चर बनाया गया है या हमारे पास क्या नई स्ट्रैटेजी हमने अडॉप्ट की गई है। सो दिस इज व्हाट रिपीटेटिव थीम्स मींस। तो ये एक एग्जांपल है। तो जब अगर हम कोई और टॉपिक देखते हैं लाइक लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म देखते हैं, तो उसमें भी सिमिलर टाइप तरीके से ये रिपीट होता है कि सबसे पहले साइबर वॉरफेयर क्या है, राइट, उसका थ्रेट क्या है, उसकी स्ट्रैटेजी क्या है एंड उसकी प्रिपेयर्डनेस क्या है, एंड हम उससे स्ट्रैटेजी क्या है, हमारी नई टाइप की स्ट्रैटेजी क्या होती है। सो दिस इज द एग्जांपल, राइट। तो स्मार्ट स्ट्रैटेजी इसकी क्या हो सकती है कि सबसे पहले हमें थीम वाइज सोचना पड़ेगा, राइट। कि हमें थीम वाइज सोचिए कि अगली वीडियो में हम क्या करेंगे कि हर एक थीम के डायमेंशंस देखेंगे। देखिए जैसे कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म में क्या टाइप के सवाल आ चुके हैं,
तो उन सभी के डायमेंशंस पे फोकस करेंगे, राइट। तो कहने का मतलब है कि हमें ईयर बाय ईयर पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें क्वेश्चंस को ग्रुप करो, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के क्वेश्चंस को सारों को ग्रुप करो एंड उसमें क्या रिकरिंग थीम्स है उसको पिक कर लो, राइट। फिर सेकंड है कि मॉडल आंसर बैंक बनाना है, कि हमें यूजुअली क्या करना है कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म पे जैसे मैं समझ रहा हूं कि 5 क्वेश्चंस आ चुके हैं, यानी कि 5 थीम्स पूछ चुके हैं, तो ये पांचों थीम्स में जो जो कंटेंट पूछा गया है वो सब का मैंने एक 1 पेजर नोट बना लिया। तो अब ये 1 पेजर नोट क्या होगा मेरा, दिस इज रेडी टू यूज आंसर फॉर ईच थीम, कि जो भी मेरा आंसर होगा उसमें मैं डायरेक्टली उसको रेडीली यूज कर सकता हूं। देन थर्ड है कि हमें क्या करना है कि डायग्राम्स और केस स्टडीज को फोकस करना है, राइट। जैसे यूपीएससी केस स्टडीज भी पूछती है, लाइक लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का पूछा जाए तो मालकनगिरी एरिया के बारे में पूछती है, नक्सलबारी एरिया के बारे में पूछती है, सो दीज आर द केस स्टडीज, राइट। सो यहाँ पे क्या करना है कि ये स्टैटिक थियरी को हमें लिंक करना है विद द रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स। यहाँ पे हमें फ्लो चार्ट बनाना है, राइट, क्या कोई गवर्नमेंट स्कीम्स बतानी है या फिर एक्सेट्रा, तो ये सारा सिनेरियो रखना है, राइट। तो कहने का मतलब है कि हम ये सारी चीजों पे ज्यादा फोकस करेंगे। तो अगर हम नेक्स्ट वीडियो की बात करें तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंटरनल सिक्योरिटी के सारे ही टॉपिक के डायमेंशंस समझेंगे कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म में ये डायमेंशंस है, राइट। सो कहने का मतलब क्या है कि हमें ये समझ आ जाएगा कि हमें लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म में एग्जैक्टली पढ़ना क्या है। जो यूपीएससी पूछ रहा है हम सबसे पहले वो पढ़ लेंगे, बाकी की चीजें हम बाद में पढ़ लेंगे। तो जो हमें पूछ चुका है पहले हम वो रिफर कर लेते हैं, right? So this is it from today's video. In the coming video we'll be covering more such kind of topics. Till then, stay safe and study well. Thank you.